नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी के अब में। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। शाबाश। पहुंच जाओ रे प्राणियों क्लास में। सभी को राम राम भाई, नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड। शुरू करते हैं सर क्लास को। और टॉपिक जो है अपना सर भाषा टॉपिक है सर। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन सर बना दिया झुंझा जाता है सर। इसको कोई दिक्कत नहीं है, अपने बिल्कुल शॉर्ट में सर इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। वेरी गुड। तो अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राजस्थानी भाषा जो है उसके बारे में भी सर। राजस्थानी भाषा जो है अपनी एक सर मातृभाषा है। सीधा सा दिमाग में रखना सर, राजस्थानी भाषा सर कैसी है, एक मातृभाषा है, ना कि सर ये राजभाषा है। ध्यान रखना सर, ठीक है। असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है सर? क्योंकि आपको पता है सर 8वीं अनुसूची के अंदर जो है वो सर 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। तो संविधान की सर संविधान में उल्लेखित नहीं है, मतलब सर ये असंवैधानिक होगी। ये कहां पर काम आएगा? जो असत्य कथन का चुनाव कीजिए वहां पर काम आएगा। उद्भव की बात कर लो दोस्तों, तो उद्भव जो है इसका 12वीं शताब्दी में सोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है सर। ठीक है, लगभग 1150 ईस्वी आप जो है वो इसका काल जो है मान सकते हो सर। क्लियर है क्या? शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों इसकी लिपि जो है प्राचीन, जैसे कि सर मुड़िया लिपि नाम ले दिया। ठीक है, बनियाओं ने यूज किया तो बनियावाटी बोल दिया सर, बनियावाटी। नेक्स्ट सर इसे बोलते हैं महाजनी लिपि। तो ये तो हो गए दोस्तों इनके पुराने नाम। नया नाम क्या है सर? वर्तमान में देवनागरी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? देवनागरी लिपि है सर, जो कि हिंदी की भी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, ये जो मुड़िया लिपि है इसका उल्लेख सर टोडरमल द्वारा किया गया था। उल्लेख किसने किया था सर इसका? टोडरमल। यानी कि सर्वप्रथम जो इस अक्षर का आविष्कार किया था वो किसने किया था सर? टोडरमल द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर भाषा दिवस और हिंदी दिवस दो आते हैं सर। भाषा दिवस कब आता है, हिंदी दिवस कब आता है, उसके बारे में बता देता हूं। भाषा दिवस मेरे दोस्त प्रति वर्ष 21 फरवरी को आता है। देखो आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना के गए हो, कोई ना कोई तो वैलेंटाइन अपना सर बनता ही बनता है। और बनाया सर उसके बाद में 6-7 दिन के अंदर सर तोतले तो होना बनता है सर। भाषा चेंज होगी कि नहीं होगी? जैसे खाने को सर उसने थाना बोल दिया, है ना। तो सर यहाँ पे जो है भाषा सर 1 हफ्ते बाद में है भाषा चेंज हो जाएगी, यानी कि 21 फरवरी को। दूसरी दिनांक सर 14, तो हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को आता है सर। क्लियर है क्या? शाबाश। वेरी गुड। तो भाषा दिवस और हिंदी दिवस सर ये 21 फरवरी 14 सितंबर को आ गया। ठीक है, तो असंवैधानिक भाषा है सर, 12वीं शताब्दी से उद्भव माना जाता है। प्राचीन लिपि सर मुड़िया लिपि है, महाजनी बनियावटी सर टोडरमल ने उल्लेख किया, वर्तमान में देवनागरी। भाषा दिवस 21 फरवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट वर्गीकरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वर्गीकरण सबसे पहले किया जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के द्वारा। बुक आती है दोस्तों इनकी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसकी है मेरे दोस्त? ध्यान रखिएगा, वो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन की है। 5 भागों में वर्गीकरण किया गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने कौन सा बांटा? पश्चिमी राजस्थानी बांटा सर। ठीक है, दूसरा सर ये आपको पता लग रहा है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। दूसरा सर उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तीसरा सर मध्य पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। नेक्स्ट सर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और 5 नंबर पे आता है दोस्तों यहां पर दक्षिणी राजस्थानी। यानी कि सर आप देखोगे तो पूर्व वाली जो है वो मिड लाइन बना लो सर। पूर्व से इधर गए और बीच में रुके। देखो इधर गए तो उत्तर पूर्व, बीच में रुके तो मध्य पूर्व, नीचे गए तो दक्षिण पूर्व, और दक्षिणी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। दो ही चीजें आसानी से याद रख सकते हो सर इसको। ठीक है, शाबाश। यहां तक सभी बच्चों का डन है भाई? गुड। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी जो है इन्होंने वर्गीकरण किया, उसके पश्चात में सर एक वर्गीकरण सबसे मोस्ट आता है और इन्हीं के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। मोतीलाल मनेरिया ने सबसे पहला पॉइंट तो यह दोस्तों भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? 5 भागों में वर्गीकरण किया सर। कितने भागों में? 5 भागों में वर्गीकरण किया। दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे कौन कौन से भाग आते हैं सर? एक तो आ गई मारवाड़ी। कौन सी आ गई सर? मारवाड़ी आ गई। नंबर 2 पे दोस्तों अगर अपने बात कर लेते हैं सर मेवाती। कौन सी आ गई सर? मेवाती। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्तों ढूंढाड़ी। कौन सी आ गई? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो नंबर 4 आता है वो हड़ौती नहीं है, ध्यान रखिएगा। उस समय जो है वो यहां पे पूछा गया वो है सर मालवी।
कौन सा है मेरे दोस्त? मालवी है। और नेक्स्ट जो नंबर 5 पर आता है सर वो है बागड़ी। तो ये दोस्तों यहां पर 5 भागों में वर्गीकरण किसका आता है दोस्तों? ध्यान रखना, मोतीलाल मनेरिया का आता है सर। ठीक है, शाबाश। शिलालेख भी हाँ करवा देंगे, कोई बात नहीं, शिलालेख भी करवा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर जो आपको बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और बागड़ी, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण मोतीलाल मनेरिया का नहीं है? पहला पॉइंट तो ये है। अगर उसमें सर जो ऑप्शन हटाना होगा वो होगा हाड़ौती सर, उसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हर एक जो लैंग्वेज है ना उसकी सर साथ में जुड़ी हुई सर कुछ ना कुछ बोलियां होती है सर। ठीक है, जैसे कि सर उन पे बात करेंगे। सबसे पहले सर अपने मारवाड़ी की बोली से संबंधित बात कर लेते हैं। ये मैप है सर आपके सामने, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है, और आप इसको देखोगे और आप इसको समझोगे तो आपको मजा आ जाएगा सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो सर शेखावाटी, थली, नेक्स्ट मैंने खेराड़ी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी और गोड़वाड़ी, ये सारी है किसकी उपबोली सर? ये मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों, याद रखिएगा। अब गोड़वाड़ी के लिए मैंने क्षेत्र देखो कौन सा लिया है। गोड़वाड़ी के लिए मैंने क्षेत्र लिया सर पाली का। अगर पाली ऑप्शन में नहीं है तो सर जालोर ऑप्शन में होगा सर। पाली और जालोर के क्षेत्र में जो है वो सर गोड़वाड़ी। वैसे तो अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ये बनती है भी सर, मारवाड़ क्षेत्र में लूणी नदी का बहाव क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। लेकिन सर्वाधिक दोस्तों क्या है? पाली और जालोर का जो क्षेत्र है, आहोर जालोर, आहोर स्थान सुना होगा जालोर, वहां से लेकर सर पाली की तरफ आते हैं तो वो गोड़वाड़ मुख्य रूप से वहां पर गोड़वाड़ी बोली जाती है सर। अब दोस्तों देवड़ाओं ने शासन किया था सिरोही में। देवड़ाओं ने शासन किया था महाराणा प्रताप के काल में, याद कीजिएगा सर 1583 ईस्वी में महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल की हत्या की गई थी दंतानी के युद्ध में। और दंतानी का युद्ध सर अकबर ने भेजी थी सेना राय सिंह व जगमाल के नेतृत्व में। उधर से देवड़ा सुल्तान था, क्योंकि देवड़ा सुल्तान सर अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था सर किसकी? अकबर की। तो यहां पर दोस्तों देवड़ाओं ने शासन किया। तो देवड़ा वाटी इसको बोलते हैं दोस्तों सिरोही बोली। क्या बोलते हैं सर इसको? सिरोही बोली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सर मेवाड़ी आ गया। तो मेवाड़ में दोस्तों याद रखना, मेवाड़ के अंदर सर क्या बोली जाएगी? मेवाड़ी बोली जाएगी सर। कुंभा की अधिकांश रचनाएं जो है वो मेवाड़ से संबंधित यानी कि सर मेवाड़ी भाषा में रचित है। अरे है कि नहीं है? तो दोस्तों ये रचनाओं से संबंधित भी जो है भाषा पूछी जा सकती है। तो जिस एरिया के अंदर भाषा के बारे में आप देख रहे हो, बोल रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो भीलवाड़ा को मैंने यहाँ कवर किया मेवाड़ में, लेकिन सर भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र मैंने लिया। देखो दिख रहा है क्या आपको? ये रेड कलर वाला बीच में अलग से दिख रहा है क्या? ये कौन सा है सर? ये स्थान है दोस्तों, ध्यान रखना, शाहपुरा और जहाजपुरा। जहाजपुर ये दोनों कहां है सर? ये भीलवाड़ा में। ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट तो शाहपुरा व जहाजपुर दोस्तों भीलवाड़ा में। खेराड़ क्षेत्र है और खेराड़ में बोली गई बोली कौन सी है दोस्तों? खेराड़ी है, ध्यान रखिएगा। खेराड़ में कौन सी बोली बोली गई है? खेराड़ी बोली गई है। तो खेराड़ क्षेत्र सर जहाजपुर व शाहपुर, यहां पर एक प्रथा भी थी, चारी प्रथा सर, जिसमें क्या होता है सर, कन्या वाले जो वर वधु पक्ष होता है ना उसको सामने पैसे देकर सर वधु को लाया जाता है ना सर। तो यानी कि यहाँ पर जो है खेराड़ी, खेराड़ क्षेत्र है, शाहपुरा व जहाजपुर का क्षेत्र मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, अब आ गया शेखावाटी, जिसमें सर चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र आ गया। और बीकानेर सर गंगानगर का दक्षिणतम हिस्सा सर वो चूरू का कुछ क्षेत्र आता है जो कि सर थली कवर कर लेता है सर। क्या कवर कर लेता है? थली कवर कर लेता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहां पर आपने एक बोली सुनी होगी सर, यहां से क्षेत्र से संबंधित बताऊं तो आपने एक बोली सुनी होगी सर, डडकी या डटकी बोली बोलते हैं सर उसको। ठीक है, तो ये भी सर मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि सर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में जो रेगिस्तान का क्षेत्र है ना दोस्त, वहां पर बोला जाता है। क्योंकि सर यहाँ पर ढट जो शब्द लिया गया है सर, ढट या ढट जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सर रेगिस्तान। तो रेगिस्तान के अंदर जो यहाँ पर सर इस एरिया में बोली जाने वाली, हाँ, तो इस स्थान में बोली जाने वाली वो क्या हो जाएगी? डडकी हो जाएगी। नीमी जी पूछ रहे हैं क्लास 9:15 बजे होती है डियर। ठीक है, तो ये वाला सीन सारा कवर हुआ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शेयर कीजिए भाई सभी बच्चे। गुड। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों अपने पास में आती है ढूंढाड़ी और मेवाती। ढूंढाड़ी और मेवाती, सबसे पहले सर आप सुन लो मेवाती के बारे में। मेवाती का एक प्रश्न आता है मेरे दोस्त, बड़ा ही सर प्यारा प्रश्न है और एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। वो क्या है दोस्तों? तो वो याद रखना सर, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य।
तो पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य किसका कार्य करती है सर? सेतु का कार्य करने वाली जो है दोस्तों कौन सी है? मेवाती है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे जो अलवर का जो क्षेत्र बताया सर, अलवर के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? मेवाती। लेकिन यहाँ पर अलवर के ऊपर देखिएगा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पिंक पिंक कर दिया सर, जो कि हरियाणा को टच कर रही है। ये क्या है सर? ये अहिरवाटी। ये क्या है सर? अहिरवाटी। अहिरवाटी को दोस्तों राठ क्षेत्र में होने के कारण इसको राठी भी बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? राठी। अहिरवाटी या राठी सर किसकी उपबोली है सर? ये मेवाती की। अहिर जाति या अभिर जाति के द्वारा दोस्तों बोली जाती है। और यहां पर अपने बात कर लेते हैं सर इससे संबंधित, तो आप कह दोगे सर एक तो जैसे कि मुंडावर तहसील आ गई सर, एक आ गई दोस्तों बहरोड तहसील। तो यहां पर दोस्तों मुख्य रूप से जो है ये अहिर जाति या अभिर जाति द्वारा अहिरवाटी बोली जाती है सर, ध्यान रखिएगा। और बाकी मेवात क्षेत्र सर हरियाणवी बोली का प्रभाव आएगा, ब्रजभाषा का प्रभाव भरतपुर से चला गया। क्योंकि सर हमेशा ध्यान रखना भाषाई समानता तभी आएगी जब आप निकटवर्ती कोई क्षेत्र आपसे बोल रहा है सर, समझ में आ गई। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है तो सर वो पंजाब को टच कर रहा है तो वहां पर पंजाबी बोली का प्रभाव आएगा। सिरोही जालोर वाले क्षेत्र में चले जाओ, गुजरात को टच कर रहे हैं तो वो गुजराती प्रभाव आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना भाषाई समानता आती है सर। डन है यहां तक? चलो नेक्स्ट आप चलते हैं दोस्तों यहां पर ढूंढाड़ी की तरफ। ढूंढाड़ी में अगर आप बात करोगे तो दोस्तों यहां पर जो है कुछ चीजें आएगी, जैसे कि सर मैं आपको उपबोली बता देता हूं, तोरावाटी। लिखने का तरीका देखिए, ये मैंने जयपुर का मैप जो आपको दिख रहा है ना ये रेड कलर में, ये जयपुर का मैंने मैप साइड में हटा लिया सर, इसके साइड में ले आया मैं बिल्कुल, ठीक है। तोरावाटी आ गया। नेक्स्ट यहां पर दोस्तों ये वाला जो है कठेड़ी, कठेड़ी। ये वाला जो है सर चौरासी, चौरासी। और ये वाला है सर राजावाटी। ये कौन सा डियर? राजावाटी, ठीक है। इस राजावाटी को थोड़ा और कलर से लिखते हैं, ये राजावाटी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये राजावाटी है, ये चौरासी है, ये कठेड़ी है और ये तोरावाटी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपको पूछा जाएगा ये क्या है सर? ये जयपुर का मैप है मेरे दोस्त। ये किसका मैप है? ये जयपुर का मैप है। तो जयपुर के उत्तरी भाग में तोरावाटी, जयपुर के दक्षिण भाग में कठेड़ी, सर जयपुर के पश्चिमी भाग में चौरासी और जयपुर के सर पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। अब बच गया दोस्तों अपने पास में कौन सा? ये वाला एरिया। देखिएगा गौर से, ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये कौन सा एरिया आएगा सर? दक्षिण पूर्वी आ गया कि नहीं आ गया? अब दोस्तों आपसे पूछा गया भी सर ये दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर कौन सी बोली जाती है? तो नागरचोल बोली जाती है दोस्तों। कौन सी बोली जाती है? नागरचोल जो है वो भी सर किसकी लैंग्वेज है सर? ढूंढाड़ी की उपबोलियां सर। ये आप ढूंढाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हो। जैसे कि सर संत दादू दयाल जी की रचनाएं मुख्यतः दोस्तों उनसे संबंधित शिष्यों की रचनाएं कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? ढूंढाड़ी में लिखी हुई है सर। क्लियर है क्या? शाबाश, सभी को राम राम भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं। और मेरा एक ही आग्रह रहेगा, जब जितने भी आप जानकर स्टूडेंट हैं आप उनको जरूर एक बार ये क्लास जो है जरूर भेजिएगा ताकि सर उन्हें जरूर पसंद आए। चलो तो ये चीज जो मैंने बताई तोरावाटी, कठेड़ी, चौरासी, राजावाटी और नागरचोल, ये सर किसकी उपबोलियां होगी? ढूंढाड़ी की उपबोलियां होगी सर। क्लियर है क्या? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है दोस्तों याद रखना आपके पास में मालवी और बागड़ी के बारे में बात की जा रही है और हाड़ौती के बारे में। तीन लैंग्वेज है यहाँ पे, दिख रही है क्या आपको अच्छे से? सर हाड़ौती में तो कोई इश्यू ही नहीं है सर। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है सर, यहाँ पर बोलिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम है, हाड़ौती के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम उल्लेख की अगर बात आएगी तो कैलोग आएगा सर। सर्वप्रथम उल्लेख किया दोस्तों कैलोग ने। किसने किया था? कैलोग ने किया था। और कैलोग जो है इसकी पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण। कौन सी आती है दोस्तों? हिंदी व्याकरण। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण सर। इसमें सर कब किया था? 1875 में, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि सर सूर्यमल मिशन का नाम तो आपने सुना ही होगा सर। वो सर कौन सी लैंग्वेज में रचनाएं उनकी मिलती है सर? सूर्यमल मिशन की सर हाड़ौती में मिलती है। वैसे सर वीर सतसई उनकी डिंगल में है, वंश भास्कर उनकी पिंगल में है। ये जो है वो हाड़ौती में, जैसे कि सतीरा सो, राम रंजाट, बलवद विलास, धातु रूपावली जैसी रचनाएं दोस्तों सूर्यमल मिशन की। अब बचता है सर बागड़ी वाला। देखो ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा। ये जिले तो पता है, ये जिले तो पता है ना मेरे दोस्त। तो सर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये सर क्या कहलाता है? बागड़ क्षेत्र। और बागड़ क्षेत्र में बोली गई बागड़ी बोली को ही बोला जाता है दोस्तों बिली बोली। क्या बोला जाता है सर? बिली बोली बोला जाता है। अब बिली बोली जो है ये बोला किसने? ये बोला सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। तो आप कह दो कि सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा
किसको सर, ध्यान रखना सर, भीली बोली बोला गया, बागड़ी बोली को बोला गया सर, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों अपने पास में देखो मालवी, और ये मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रागड़ी। ये मालवी क्या है सर, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों मालव का पठार है सर, यहाँ पर ये टच कर रहा है, जैसे कि कोटा का कुछ हिस्सा हो गया, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा हो गया, झालावाड़ का कुछ हिस्सा हो गया, ये कौन से क्षेत्र में आगे, मालव प्रदेश में आगे। अब मालव प्रदेश की भी दोस्तों उपबोलियां हैं, मालवी की भी उपबोलियां हैं सर, निमाड़ी और रागड़ी। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इधर ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, ये मालवी के बारे में थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं सर, ठीक है। मालवी दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये कर्णप्रिय बोली है सर, कैसी बोली है ये, कर्णप्रिय बोली है सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बोली पर दोस्तों मराठी बोली का प्रभाव आता है, मराठी बोली का प्रभाव कौन सी बोली पे आता है दोस्तों, मालवी पे आता है। अब आ गया दोस्तों रांगड़ी। अब देखो आप, ये किसका हिस्सा है, ये झालावाड़ का है सर, ये किसका है, प्रतापगढ़ का, तो मेरे को स्थान बताने की जरूरत नहीं है। रांगड़ी पर दोस्तों याद रखना मारवाड़ी व मालवी का प्रभाव आता है सर, मारवाड़ी और मालवी का, ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। और निमाड़ी पर दोस्तों याद रखना है, निमाड़ी को बोला जाता है दक्षिणी राजस्थानी, क्या बोला जाता है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थानी बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में जैसे कि खानदेशी है, भीली बोली है, या आप कह सकते हो बागड़ी बोली जो है, इन बोलियों का प्रभाव जो है वो कहां पर पड़ता है, निमाड़ी पर। निमाड़ी पर दक्षिणी बोली का प्रभाव आने के कारण इसको दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है सर, क्लियर है क्या, शाबाश। डन हुआ यहां तक सभी बच्चों का। तो ये वाला पॉइंट जो है अपना क्लियर हो जाता है सर, भाषा बोली का जो है मैंने थोड़ा सा बताया। अब इसके बाद में सर एक जो है वो सिंपल और सुन लीजिएगा, दो तीन बोलियां, जैसे कि सर जगरोती बोली जो है ये करौली में बोली जाती है सर, कहां बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। माल खिराड़ी जो है मालपुरा टोंक में बोली जाएगी। धावड़ी बोली जो है दोस्तों ये उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है सर, उदयपुर के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, धावड़ी बोली। तो धावड़ी है, जगरोती है, माल खिराड़ी है, ये जो चीजें है याद रखना सर, क्लियर है क्या, शाबाश। तो ये था सर छोटा सा अपना टॉपिक, मात्र 10-15 मिनट के अंदर अपने क्लियर किया है। आगे भी दोस्तों ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के साथ अपने मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्लास का फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी सर। मात्र 15 मिनट के अंदर क्या टॉपिक पूरा रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, मेन जानकारियां आपको मिली कि नहीं मिली। नरेंद्र जांगड़ी सर आजकल जो एग्जाम में राजस्थान, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सर अभी रीट के एग्जाम में जो आया उससे सर ऐसे लगा अभी सर राजस्थानी, उसको पढ़ोगे तो नॉर्मल है सर वो, लेकिन सर वहां से साहित्य जो पूछा गया है ना मेरे दोस्त, साहित्य एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है सर, ये इतना ज्यादा है सर, कितने ग्रंथ है सर, लाखों ग्रंथ लिखे हुए हैं सर, किस किस को याद करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा भी जितना ज्यादा हो सका सर आपको जो है मैटर वैसा ही दूं जो कि एग्जाम में जो है पूछा जाए। मेरे द्वारा दिया गया मैटर दोस्तों आपको जो है बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, ध्यान रखना। और सर पूर्ण रूप से जो है वो ऐसे नहीं भी सर मैं उसमें से मैटर काट लूंगा या मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं तो मैं ये पूरा नहीं ना, मेरी स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा है सर, एक स्किल के साथ नहीं है सर, बहुत सारी स्किल्स के साथ पढ़ा सकता हूं। मैटर मेरे दोस्त किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया, सबने किताबों से पढ़ा है, तो मैटर सबके पास भी आ सकता है, ये आपके पास भी होगा, ये मेरे पास भी है, ये किसी तीसरे के पास भी है, बस पढ़ाने का अपना अपना नजरिया होता है मेरे दोस्त, ठीक है, शाबाश। तो आप जो है वो क्लास को शेयर जरूर किया करो यार, आप शेयर नहीं करते, आपको ऐसा कभी फील नहीं होता भी सर जो कितनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद सर क्लास जो है आगे रन नहीं कर पा रही, कारण क्या है सर, वो सिर्फ और सिर्फ शेयर का कारण है, शेयर नहीं कर पाते ना अपने उसको, तो वो जो है वो यहाँ पर जो है स्टेबल होने लगती है सर, ठीक है। तो आप मेरी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए जरूर शेयर किया करो यार, है ना। तो छोटी सी क्लास के लिए आपको पता है सर 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है, 15 मिनट की क्लास तैयार करनी है तो 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस मेहनत को जो है आप जरूर आगे लेके जाएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ और आप पे भरोसा भी करता हूँ, है ना। तो जरूर आप जो है इसको शेयर लाइक शेयर जरूर किया करो मेरे दोस्त, ठीक है। आप जिसको भी शेयर करोगे ना उसका नाम बनिएगा, उसको पसंद ही आएगी वीडियो सर, क्लियर है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हाँ बिल्कुल नेक्स्ट मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए अजय जी के के साथ। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अजय जी के नाम से है, कोई स्पेस नहीं देना आपको। धन्यवाद दोस्तों।